हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फिर से एक वीडियो के साथ मिल रहे हैं जिसमें आज अपन पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। ओके, तो कोई भी वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है नहीं है, कब होगा, तो वो सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। काफ़ी 3-4 पॉइंट्स ही हैं इसके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो सी, वेव फंक्शन क्या होता है। तो वेव फंक्शन अगर आप देखो तो जैसे ये एक वेव है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये वाई डैश, ये वेव है आपकी, ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में। इन दो वेव्स की बीच की दूरी जो है वो लैम्डा होती है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट आपका पी है। इस पॉइंट पे ये दूरी जो होती है वो होती है साई। मान लो यहाँ से इसका डिस्टेंस x1 है। अब मान लो एक पॉइंट है क्यू, तो यहाँ से इसकी दूरी होती है साई। मान लो ये x2 है, ये मैक्सिमम, मान लो ये आर है, ये होगा आपका साइन नॉट। वाई? द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज नोन एज साइन नॉट। ओके, डिनोटेड बाय साइन नॉट। ये मान लो x3 डिस्टेंस पे है यहाँ से। ओके, तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। फिर यहाँ पे वेव फंक्शन मान लो ऐसे है, फिर यहाँ पे वेव फंक्शन जीरो हो गया। तो आप देख रहे हो वेव फंक्शन पहले कम है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है और फिर जीरो हो जाता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अब अगर अपन इसको देखें कि कोई भी वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल या फिर वेल बिहेव्ड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, या फिर इस टॉपिक को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव फंक्शन, तो आप लोग को किसी भी नाम से आ सकता है और ये आता है बहुत बार। ठीक है, इग्नू के बच्चों को भी आता है क्वेश्चन पेपर में और बीएससी में भी आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये एक वेव है, ये ट्रेवल कर रही है। ओके, और एक वेव है ये। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ पर एक ही वेव फंक्शन है। ये पॉइंट है, यहाँ पर एक ही वेव फंक्शन है, एक ही वेव फंक्शन है। बट अगर अपन इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे आप देखो, एक ये वैल्यू भी है, एक ये वैल्यू भी है। ठीक है, एक ये वैल्यू भी है। दैट दिस इज व्हाट, दिस दिस एंड दिस। या इसको और अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो अपन देखते हैं। ये देखो, मान लो ये कुछ इस तरीके की वेव है। अब इस पॉइंट पे वेव फंक्शन मैंने आपसे पूछा, तो आपने बोला कि एक तो मैम ये हो गया। अब इस पॉइंट पे तो ये भी हो सकता है, इस पॉइंट पे ये भी हो सकता है, इस पॉइंट पे तो एक ये भी वेव फंक्शन है और एक ये भी है। तो एक पॉइंट पे आपको 3 वेव फंक्शन मिल रहे हैं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। प्रॉपर्टी क्या है? साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे एक ही वेव फंक्शन होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट अगर अपन देखें तो साई मस्ट बी फाइनाइट। साई मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट मतलब होता है इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए। अगर साई इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देखो, ये ठीक है, ये एक वेव है, यहाँ पर एक वेव फंक्शन, यहाँ 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 एन नंबर, बट एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू है ना, फाइनाइट वैल्यू है। अब अगर मैंने, ये एक एक्सिस है, यहाँ पे ये ऐसी वेव ड्रॉ कर दी या एक ऐसा कर्व ड्रॉ कर दिया,
तो आप देख रहे हो इस पॉइंट पे जो साय है वो तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। ओके। अब अगर अपन तीसरा पॉस्टुलेट देखें, तो तीसरा पॉस्टुलेट कहता है कि साय मस्ट बी कंटिन्यूअस। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए मतलब ये वेव जा रही है, दिस इज व्हाट कंटिन्यूअस। साय आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। अगर ये एक वेव है, ये एक ऐसी वेव है, तो ये देखो यहाँ ब्रेक हो गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब ये देखो ये वेव कंटिन्यू जा रही है, तो दिस इज एक्सेप्टेबल। कि कैसे हमें वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन को समझाना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।